Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today I am going to start second chapter of pharmaceutical engineering, that is साइज रिडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और थ्योरी में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ साथ में। तो इसमें कुछ पढ़ना क्या है, हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ मैकेनिज्म उसका लॉस देखेंगे, कुछ फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं और कुछ मशीन्स जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो देखेंगे। तो इनको हम मतलब इसमें मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाता है तो मैं वीडियो छोटे ही बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और ज़्यादा लेंथी ना हो, तो इजीली आप देख भी पाओ। तो साइज रिडक्शन की पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। साइज रिडक्शन का क्या मतलब है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ साथ में वो फीडबैक मैंने अपना कम्युनिटी में डाला हुआ है क्विज, वो डेली अटैम्प्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज। जो मैं करवा रही हूँ उसका वीकली हम टेस्ट भी लेंगे, तो वो मैंने डाला हुआ है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। साइज रिडक्शन होता क्या है, साइज़ को रिड्यूस करना, मतलब एक साइज़ को कम करना, किसी बड़े साइज़ को छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं साइज रिडक्शन। मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चलती रहती है, मतलब उसको बोलते हैं प्रोसेस। उसके बाद रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट, मतलब हमारे लार्ज जो हमारे यूनिट का मतलब क्या होता है, एक इकाई में, मतलब ठीक है। मासेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अ बॉडी, लार्ज बॉडी ऑफ मैटर विथ नो डेफिनेट शेप, मतलब इतना बड़ा कंटेंट की जिसकी कोई शेप वगैरह ना हो, तो उसको बोलते हैं, वो लार्ज यूनिट मासेस है। उसको हमें स्मॉल यूनिट मास में कन्वर्ट करना है। स्मॉल में भी कर सकते हैं, उसके बाद हम कोर्स में करते हैं, उसके बाद हम फाइन में भी कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा साइज़ हमें चाहिए। तो अगर हमें साइज़ रिड्यूस करने का जो मेथड है उसको हम साइज़ रिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद उसकी सबसेट टाइप आ जाती है कि इसका हमें डिज़ायर साइज़ कोर्स पार्टिकल जैसा चाहिए हमें। इतने कोर्स पार्टिकल का कितना साइज़ होता है, ये फिजिकल फार्मेसी में आपने किया होगा। तो इसमें साइज़ के अकॉर्डिंगली, कि मतलब जैसे आपको जस्ट मैं रिव्यू दे देती हूँ। जैसे स्मॉल यूनिट मासेस हैं, तो स्मॉल यूनिट मतलब ऐसे आपका यूनिट में होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कोर्स पार्टिकल है, तो कोर्स पार्टिकल मतलब आपके ऐसे शेप आ जाएगी पार्टिकल्स की। और अगर फाइन पार्टिकल है तो बिल्कुल ही बारीक टाइप का हो जाएगा, उसको बोलते हैं फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर पॉली डिस्पर्स्ड। अब इसका मतलब क्या है, लाइन का मतलब क्या है, जितनी भी हमारी फॉर्मुलेशन होती है वो सारी पॉली डिस्पर्स होती हैं। पॉली डिस्पर्स का मतलब क्या है, सब्सटेंस हैविंग अ रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, मतलब जिसके पास अलग अलग रेंज हो पार्टिकल साइज की, मतलब उसका इक्वल साइज नहीं बोल सकते हम, यूनिफॉर्म साइज ना हो, जिनका मतलब अलग अलग टाइप का साइज हो पार्टिकल्स का, तो उसको बोलते हैं पॉली डिस्पर्स, ठीक है। तो जितनी भी हमारी फॉर्मुलेशन होती है सारी मतलब मोनो डिस्पर्स में कन्वर्ट करके ही बनाई जाती है। मतलब टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह हैं तो आप देखते ही होंगे, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है साइज़ की, तो उसमें बहुत मायने रखता है हमारा साइज़ जो रिडक्शन है साइज़ का। तो पॉली डिस्पर्स जो है, पॉली का मतलब भी पता चलता है ज़्यादा फॉर्म में, जिसका अलग अलग वेरी करता हो साइज़, मतलब अलग अलग साइज़ हो तो पार्टिकल्स का, तो उसको बोलते हैं पॉली डिस्पर्स। तो इनको हमने फॉर्मुलेशन टाइम पे हमें मोनो डिस्पर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये पॉइंट बहुत ही मेजर है, इसलिए आप मतलब अगर आपको कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आता है कि फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर अवेलेबल इन डैश एंड देन आफ्टर ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मोनो डिस्पर्स, मतलब क्वेश्चन बन सकता है किसी भी सीक्वेंस में, कोई किसी भी लैंग्वेज में, किसी उसको घुमा फिरा के बोला जाए, तो इसको हम हमेशा मोनो डिस्पर्स में ही यूज़ किया जाता है। जितनी फॉर्मुलेशन है हमारी मोस्टली, जितने ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हो गए, टैबलेट्स होगी, कैप्सूल्स हो गए, ये सारा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है साइज रिडक्शन की कुछ टर्म्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे टर्म्स आती है ना, जहाँ पे मैं ये स्टार लगाती हूँ ना, इसका मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसको हम साइज रिडक्शन को और किस नाम से बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन, डिमिन्यूशन, पल्वराइजेशन, ग्राइंडिंग एंड मिलिंग, ये इसके 5 नाम हैं। तो अब आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा साइज रिडक्शन को और किस नाम से बोला जा सकता है, तो उसमें
थ्री टू फोर आपको बताए हों तो उसमें आपको एक रॉन्ग बताया होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने इस टर्म्स को लेके साथ में चलूँगी। और अगर थ्योरी में अगर क्वेश्चन आ जाए आपको डिफाइन कॉम्बिनेशन तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी नहीं उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। तो सिंपल मीनिंग होता है इसका साइज रिडक्शन। तो इसका नाम जान लेते हैं, इसके नाम का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन होता है कोई चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। और डिमिन्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, डिमिश कर देना। पल्वराइजेशन का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को क्रश कर देना, बिल्कुल क्रश करके रिड्यूस करना। ग्राइंड सेम वर्ड आता है पल्वराइजेशन का। और मिलिंग का मतलब होता है ड्रिल करना, मतलब कट कर देना, जो शेप में उसको कट करना उसको बोलते हैं मिलिंग, ठीक है, ड्रिल करना, ठीक है। तो ये वर्ड्स के मीनिंग है। तो उसके बाद आता है हमारा साइज रिडक्शन, जो है हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक है हमारा प्रेसिपिटेशन मेथड, सेकेंड है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकली हमेशा हम ऑपरेट करते हैं जो मशीन से, उसको बोला जाता है मैकेनिकल मेथड और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको जैसे हम जितने भी हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक होती है हमारी ऑपरेट जो मशीन से की जाती है, एक होती है हमारी ड्राई ग्राइंडिंग। एक तो हम ड्राई टाइप की ग्राइंड करते हैं, मतलब जैसे हमारी टैबलेट्स जो होती हैं उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है हमारे ड्राई ग्राइंडिंग पे, उसको ड्राई सूखा ही ग्राइंड करना पड़ता है। बट हम कुछ वेट ग्राइंडिंग भी करते हैं। वेट ग्राइंडिंग किस में करते हैं, जब हम फॉर्मुलेशन रेडी करते हैं अपनी इमल्शन और सस्पेंशन की। इसमें क्या करते हैं, हम सोल्यूशन बना के उनका फॉर्म जो है उसको हम लिक्विड जो कंटेंट होता है उसको हम ग्राइंड करते हैं, ठीक है, मतलब रिड्यूस करते हैं उनका साइज। उसमें जो पार्टिकल होंगे, जो सोल्यूट डाला होगा आपने, जो उसमें कोई कंटेंट, तो उसको हम रिड्यूस करके करेंगे यूज़। उसके बाद आता है सेकंड मेथड हमारा प्रेसिपिटेशन मेथड। सेकंड 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, राइट द प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखना है आपने, जिसमें सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर देते हैं एप्रोचिएट सॉल्वेंट में, तो उसके साथ क्या होता है, जो फाइनली जो प्रेसिपिटेशन है एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। सिंपल वे से बताऊँ आपको, जैसे आप देखते हो जितने भी हमारे ब्लड कंपोनेंट हैं उसमें से अगर हमने कोई कंपोनेंट को निकालना हो तो उसमें एक्सट्रैक्शन की जाती है। जैसे हमारे ब्लड कंपोनेंट्स में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो नीडेड हमें कंपोनेंट्स चाहिए, तो जो हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, उनकी प्रेसिपिटेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जैसे इसमें हमारे जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए हमें प्रेसिपिटेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। मतलब इनके जो सब्सटेंस उनके पहले प्रेसिपिटेट बनाए जाते हैं, उसके बाद उसका जो एडिशन किया जाता है सॉल्वेंट में। तो जो अगर वो एडिशन हमारा जो सॉल्वेंट के द्वारा जो हमारा मिसिबल हो जाए, जिसके साथ पहले मिसिबल हो जाए, लेटर वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल भी हो सकता है। तो बट उस टाइम पे हमने जब उसका मिसिबल हो जाता है तो उसको हम उसको यूज़ करते हैं हम प्रोड्यूस करने के लिए बल्क ड्रग एंड जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए। और स्पेशली हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है, जेलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड आता है। अब ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 4 आपको दिए होंगे, एक रॉन्ग दिया होगा, तो पूछा जाएगा कि सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। तो आप इसमें से नाम लिख सकते हो। हमारा जेलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है। अगर इसमें आपकी कोई इमल्शन जो सस्पेंशन डाल दे तो वो तो हमें पता चल चुका है कि वो हमारी ड्राई के लिए हमारे मैकेनिकल मेथड से बनती है। तो प्रेसिपिटेशन मेथड से क्या कैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी हैं इससे बनते हैं, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन एम क्या है। एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अगर आपको सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, और अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ साइज रिडक्शन एंड गिव द एप्लीकेशंस ऑफ साइज रिडक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, तो उसमें ये सिमिलर क्वेश्चन आप इस सिमिलर स्टेप को लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका, वही आपका मेन इंपॉर्टेंस होती है। इसको सिग्निफिकेंस भी बोला जा सकता है, इसको एम भी बोला जा सकता है, एप्लीकेशंस भी बोला जा सकता है। अब इसको एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। तो कितने अगर इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसके अलग अलग मीनिंग बनते हैं। तो ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जैसे साइज रिडक्शन लिखा है, तो इसमें मैंने बताया है जैसे कि हम
ऑब्जेक्टिव इसके जो हैं, फर्स्टली हम साइज रिड्यूस करते हैं। तो साइज रिड्यूस करने के साथ क्या हो जाता है, हमारा सरफेस एरिया जो पार्टिकल का वो बढ़ जाता है, जिसके साथ क्या होता है, सरफेस एरिया के साथ क्या होता है हमारी जो डिसोल्यूशन एंड अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके साथ हमारी बायोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और हमारा थेरापेटिक एफिकेसी अपने आप इंक्रीज आती है, मतलब जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, शुगर है आपकी, आप चीनी लो तो उसको आप खाओ, थोड़ी सी चीनी खाओ तो आप उसको खाओ, तो उसके साथ क्या होगा, उसका जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब अब्जॉर्ब होने में, खाने में, ब्रेक डाउन होगी, उसकी डिसोल्यूशन होगी, है ना, काफ़ी स्टेप फॉलो करेगी, फिर वो चीनी आपके स्टमक में जाएगी। बट आप उसी की पाउडर फॉर्म लो तो वो कितनी जल्दी आपकी अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मतलब क्या है, हम साइज रिड्यूस करते तो हमारी पाउडर फॉर्म जो है उसकी डिसोल्यूशन भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप मिक्स कर रहे हो, चीनी लेके घुमा के उसको पानी में मिक्स करके देखो, वो जल्दी घूमेगी कि जहाँ उसका पाउडर फॉर्म जल्दी घूमेगा। तो आप उसी से देख लो कि हम साइज रिडक्शन करके हम डिसोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं, अब्जॉर्प्शन भी बढ़ा सकते हैं। अगर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है तो बायोबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर बायोबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसका थेरापेटिक इफेक्ट भी अच्छा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साइज रिड्यूस करते हैं तो उसके साथ हमारा एक तो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है हमारे पार्टिकल्स का, और सेकेंडली इसकी जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इसके साथ इसकी मिक्सिंग और ड्राइंग जो है वो भी जल्दी जल्दी हो जाती है, मतलब सुखा जल्दी सकते हैं हम इसको। मतलब जो जैसे सपोज आप लार्ज एक पोटैटो ले लो, इसमें एग्जांपल, पोटैटो को मैं ऐसे उसको पील करके मैं धूप में रख दूँ, तो धूप में उसको रखा जाए तो वो जल्दी ड्राई होगा। जब मैं उसको उसके पीसेस काट के, पतले पतले पीसेस काट के रखूँ, वो जल्दी ड्राई होगा। तो मैंने साइज़ रिड्यूस किया यहाँ पे भी, तो ये साइज़ रिड्यूस करने पे मेरी जो है ड्राइंग सूखेगा जल्दी मटेरियल। तो सेम मिक्सिंग में भी आता है, आपको मैंने जैसे बताया, जो चीनी है आप पानी में डालोगे तो अगर उसका रिड्यूस करके डालोगे तो वो मिक्सिंग में भी इंक्रीज़ हो जाता है हमारा। फिर थर्ड हमारा साइज रिडक्शन हम कर सकते हैं, साइज़ रिड्यूस करेंगे तो इसके कंट्रोल पार्टिकल साइज़ जो है हमें चाहिए होता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक एरोसोल्स, पेरेंटल फॉर्मुलेशंस। इसमें तो हमें चाहिए पार्टिकल बहुत छोटा, अगर हम सपोज इंजेक्शन बनाना है तो उसमें तो बिल्कुल बहुत पार्टिकल, बहुत ही माइनर माइक्रोन में चाहिए हमें साइज़। तो बड़ा पार्टिकल का तो इंजेक्शन नहीं आ सकता ना, तो इसलिए हमें पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने के लिए हमें साइज़ रिडक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें से भी, ये है हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। इसको मैं इसको ऐसे स्टेप में लिखा है, अगर आपको लिखने में मतलब आपको 5 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, राइट द एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, तो आप कैसे अटैम्प्ट करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है मतलब साइज रिडक्शन जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें कि हम जो कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी रखें, मतलब यूनिफॉर्म हो, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर हो, डिज़ायरेबल जो है हमारा साइज़ जो हमें चाहिए वो हो। जैसे कि सपोज, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे इजी एग्जांपल, जो चीनी की शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं और उसकी पाउडर फॉर्म होती है, तो पाउडर फॉर्म कितनी यूनिफॉर्म होती है, वो कंटेंट हमें बिल्कुल नज़र आता है। तो इसका ही सेकंड मेथड ले लेते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। अब मैं चीनी को अपना हाथ में रख के ऐसे नीचे गिराऊं तो चीनी जो है थोड़ा सा फ्रिक्शन लगेगा आपस में मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, क्योंकि उनका साइज़ जो बड़ा है। अगर मैं वही पाउडर फॉर्म में गिराऊं तो कितनी जल्दी वो पाउडर फॉर्म निकल जाएगा, मतलब टैल्क होता है जो हमारा पाउडर होता है, कितनी जल्दी फ्लो करता है। तो इजी यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है इसके साथ, साइज रिडक्शन के साथ। और उसके बाद आता है हमारा इफ़ेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। हमारी जितनी भी जैसे आपने सपोज नीम का ऑयल निकालना है, नीम का ऑयल निकालने की उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निचोड़ निकालना, किसी चीज़ का आपने निचोड़ निकालना है, तो आप बड़े बड़े पत्ते लेके उसका एक्सट्रैक्ट करोगे, वो जल्दी निकलेगा। बेटर कि उसके टुकड़े टुकड़े करके करोगे तो उसका निकलेगा जल्दी। तो हमें जितनी भी फॉर्मुलेशन हो उनको साइज़ रिड्यूस करके ही डालना पड़ता है। चाहे हमें एक्सट्रैक्शन करनी हो ना, तो हमें पत्ते सुखा के उसको छोटा छोटा करके बिल्कुल पीसेस में करके फिर उनकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो मतलब जितनी भी फॉर्मुलेशन होती है तो हमें साइज़ बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद है हमारा इफ़ेक्टिव ड्राइंग। तो ऑफकोर्स जो जैसे आपको पोटैटो की एग्जांपल बताई मैंने, अब पोटैटो
बिना पील किए आप ऐसे ही उसको पील करके उसको ऐसे ही मैं धूप में रख दूं और उसके पीसीस कट करके रख दूं तो कौन सा जल्दी सूखेगा, जिसका साइज़ रिड्यूस है। ठीक है, उसके बाद हमारा है इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी। मतलब फिजिकल स्टेबिलिटी इसकी ऑफकोर्स इंक्रीज़ हो सकती है जब साइज़ उसका कम होगा, तो उसकी दिखने में मतलब मिक्सिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो डिसोल्यूशन भी इसके मिक्स जल्दी हो जाएगा, आपको दिखेगा उसको मतलब पार्टिकल साइज। जैसे ये कॉमन एग्जांपल मैं ले रही हूँ बार बार चीनी की, तो चीनी आप क्रिस्टल मिक्स करोगे तो वो जल्दी डिसॉल्व नज़र आएंगे, जहाँ आप पाउडर फॉर्म को करोगे वो जल्दी आएंगे। तो ये इम्प्रूव करता है डिसोल्यूशन रेट को भी। ठीक है, तो जल्दी डिसोल्यूशन भी होगी हमारी यहाँ पे, और इसके साथ अगर डिसोल्यूशन जल्दी हो रही है तो हमारी अब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। कुछ डिसएडवांटेज आ जाते हैं इसके, जैसे कि सपोज ड्रग डिग्रेड कर जाती है। जैसे सपोज आप मिक्सिंग करते हो, मिक्सी घर में चलाते हो, मसाले पीसते हो, तो आपने देखा ना कभी ग्राइंड करते हो तो वो मिक्सी थोड़ी गर्म हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक चलाओ तो गर्म होने से आपका मटेरियल जो है वो भी मेल्ट हो सकता है। अगर आपका कुछ मटेरियल जैसे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वगैरह हो तो जहाँ मतलब कोई हमारा ख़राब हो सकता है मटेरियल हीट प्रोवाइड होने से। ठीक है, तो ऐसे ही जो ड्रग की डिकम्पोजिशन है वो पॉसिबल हो सकती है जब हीट जो प्रोड्यूस होती है मिलिंग में। इसलिए इसमें जो जितने भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है फिर वो ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए इसमें थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस नहीं यूज़ किए जाते। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेज का, पुअर मिक्सिंग। तो ऑफकोर्स जो सपोज आपने मॉलिक्यूल साइज़ को आपने पाउडर फॉर्म को अगर मान लो अपने पानी में मिक्स किया, ठीक है, पाउडर फॉर्म को ही किया, तो कई बार उसकी एग्रीगेशन हो जाती है, मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, तो उसके उसमें सोल्यूशन में खराबी कर सकते हैं। एग्रीगेट हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो हैं आपस में चिपक जाते हैं, तो उनकी ब्लेंडिंग नहीं हो पाती इजीली, है ना, तो वो मॉलिक्यूल ऐसे गिल्टी बनी रह जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपका बनाना शेक। अगर सपोज आप उसको गलती से आप ग्राइंडिंग कर दो, उसका अगर जूस बना रहे हो तो जूसर का ही बटन दबाना पड़ता है। अगर ग्राइंडिंग में करोगे तो उसका साइज़ जो बिल्कुल स्मॉल होगा नहीं, वो अच्छे से नहीं बनेगा। मतलब अगर जूसर का पॉइंट है तो वहाँ जूसर का ही दबाना पड़ता है आपको। ठीक है, मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म साइज़ नहीं आता ग्राइंड करने में, लिक्विड में जब हम चेक करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हमारी सपोज आप कोई ग्राइंड कर रहे हो पार्टिकल्स, मतलब उसको रिड्यूस कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है आपके बाल बीच में चले जाएं, आपका कोई डस्ट पार्टिकल एंटर कर जाए, कंटेमिनेशन होने का बहुत जल्दी डर रहता है। हो सकता है आप मटेरियल जो मशीन यूज़ कर रहे हो वही हमारी ख़राबी कर दे। आयरन की मशीन है तो उसके पार्टिकल्स उसमें अगर हम जैसे बॉल मिल मैं बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी कैसी होती है। तो बॉल मिल में क्या होता है, बॉल्स उसमें टकराती हैं तो फिर हमारा मटेरियल ग्राइंड होता है। तो वो टकराएंगी तो वो जितनी फास्ट से टकराती हैं बॉल्स, तो वो हमारा जो उसमें आयरन का कंटेंट वो भी तो निकल के उसमें आ सकता है ना, तो ऐसे हमारा जो मटेरियल ख़राब होने का डर रहता है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव एंड हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट द साइज रिडक्शन। आज इतना ही सफिशेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन अगर आपको पसंद आती है। और इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो मैंने भी आपको बता दिया। अगर आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो मुझे बताना, कमेंट में मेंशन कर दिया करो। एक इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, जो कि इसमें था कि हम जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक है उसको हम उसका जो ग्रेजियोफोर्बिन है वही उसका सरफेस एरिया जो होता है 1300 to 1700 मीटर होता है पर स्क्वायर किलो मतलब ग्राम। ठीक है, बट अगर उसकी जगह से हम सल्फोनामाइड को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका पार्टिकल साइज जो होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। तो सिमिलर हम एंटी बैक्टीरियल की एक्टिविटी देखें उसमें, तो ये देखो साइज़ का कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो मतलब इसलिए हमें साइज रिडक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो साइज रिडक्शन जो है हमारा बहुत मायने रखता है। ये क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्पिटिटिव में कि किसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बता सकते हो इसमें भी। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। थ्योरी के क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करवा रही हूँ, इसके भी करवा रही हूँ। थैंक यू।